ये क्वेश्चन हो गया था ना हम लोग से। इसके पहले का जो चीज था उस बार देख लेते हैं। ठीक है भाई, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सेकेंड डायमेंशन यहीं से स्टार्ट करना है। सेकेंड डायमेंशन सिग्नल। ठीक, ये हो गया था, है ना। v इज इक्वल टू ए यू के फॉर्म पे लिखते हैं। v इज इक्वल टू ए यू के फॉर्म पे। ए क्या है आपके पास? ए है बेसिस फंक्शन या यूनिटरी मैट्रिक्स या बेसिस मैट्रिक्स। ए यू इसके फॉर्म पे लिखते हैं हम, है ना। और यू, यू अगर निकालना हो तो आप एट कॉन्जुगेट वी लिख सकते हैं। तो इसी के बेस पे हमने एक न्यूमेरिकल देखा था। न्यूमेरिकल इसी तरह से आएगा आपका एग्जाम में, न्यूमेरिकल आ सकता है। और ये कुछ बेसिस इमेज है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन है ना। आगे क्लियर होगा क्या है। जहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या पिछली क्लास में, या फिर स्टार्ट करें नए से? किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हम्म, आगे से स्टार्ट करें? किसी को कोई डाउट नहीं है? आज देखते हैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये टर्म आप लोगों ने मैथमेटिक्स में या फिर ईसी वाले यहाँ पे होंगे तो उन्होंने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा है। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो टर्म है वो कहाँ पढ़ा है आपने? मैथ्स में पढ़ते हैं। मैथ्स में आपका जो इंजीनियरिंग मैथ्स होती है वहां पे होता है, या फिर ईसी वाले सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हैं इसको। तो ये तो बहुत बेसिक है ना। खाली फार्मूला आप लोगों को नहीं भी पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। फोरियर सिस्टम, फोरियर ट्रांसफॉर्म। एफ ऑफ एक्स सपोज करो एक फंक्शन है आपके पास। एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल एक्स। मान लेते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स मेरे पास फंक्शन है, इस टाइप का कोई फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। ये इसका ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का। कंटिन्यूअस फंक्शन है, दैट मीन्स कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी वहां पे, है ना। इस तरह से कोई बन सकता है, रैंडम सा मैं बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स को हम लोग मान रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन और सम वेरिएबल एफ ऑफ एक्स इज अ वेरिएबल। ठीक है, एक्स वेरी कर रहा है तो एक्स को मैं एक्स एक्सिस से मान लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास एक्स है और ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। इस तरह से बात कर रहा है वो, एफ ऑफ एक्स। पहली लाइन का मतलब ये हो गया। assume f of x to be a continuous function of some variable x, then Fourier transform of variable f of x। तो f of x का जो Fourier transform होगा उसको हम कैपिटल f of x लिख। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा टर्मिनोलॉजी का महत्व है। जैसे आप लोगों को लगता है ये f हुआ, f of x है ना, ये स्मॉल मैंने लिखा है, स्मॉल लिखा है, दैट मीन्स ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है अभी, है ना। ये एफ ऑफ एक्स स्मॉल लिखा हुआ है। अब नाउ अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स को कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिख दूं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स नहीं है क्योंकि ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगा, तो एफ ऑफ यू हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से लिखते हैं इसको। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। आई कांट वॉइस, कौन है? वेलकम जी, आपको वॉइस नहीं आ रही क्या? वेलकम है आपका नाम, पता नहीं रियल नाम क्या है, बट आप वॉइस नहीं सुन पा रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रही मुझे। एक बार आप रीस्टार्ट करिए, वेलकम जी आप रीस्टार्ट करिए एक बार, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा आपके में। बाकियों को आ रही है ना आवाज? बाकी सबको आ रही है आवाज? आ रही है? आ रही सर। ठीक है ना, तो आ रही तो वेलकम जी आप एक बार रीस्टार्ट करिए, फिर से ज्वाइन करिए, तो हो सकता है कुछ आपका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें यहाँ से। तो एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे है आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपके पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट, फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स बोलते हैं इसको।
ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपका पास एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपके पास एफ ऑफ यू। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैपिटल एफ और इन करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ एफ एक्स। और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ एफ एक्स क्या होता है हमारे पास, कैपिटल एफ ऑफ यू। यू कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का टर्म है, क्योंकि हमेशा जो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाता है वो आंसर जो आता है उसका, मतलब जो ट्रांसफॉर्म होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी में आता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में आते हैं आंसर्स, आंसर्स हमेशा फ्रीक्वेंसी के टर्म में आएंगे। ठीक है, तो एक डोमेन आपका यहाँ पे कोई एक्स डोमेन है, एक्स डोमेन है, ये टाइम होगा, सपोज करो ये टाइम होता है, टाइम होता है तो आंसर किस में आता है आपके पास, फ्रीक्वेंसी के टर्म में आता है। आउटपुट जो होता है ना, तो एफ ऑफ एक्स, एक्स जो क्या है यहाँ पे सपोज करो ये टाइम, टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो यू कौन सा फंक्शन होगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होगा। ठीक, तो ये पूरा डेफिनेशन है आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक बार इसको देखिए। एफ ऑफ यू, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में लिमिट्स हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है हमको, और मल्टीप्लाई विद ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस जे 2 पाई यू एक्स, यू एक्स। ठीक है, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इसको, है ना, और यू कौन सा आपके पास, फ्रीक्वेंसी का टर्म है, यू इज अ टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो इज अ फ्रीक्वेंसी टर्म यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, इसके ऊपर मैं एग्जांपल करवा दूंगा आप लोगों को, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। ठीक है, फंक्शन को कैसे होना चाहिए, अगर एफ ऑफ यू, कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, एफ ऑफ यू निकालने से पहले एफ ऑफ एक्स को कैसा होना चाहिए, एफ ऑफ यू निकालने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को कैसा होना चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स, इनपुट फंक्शन बोल रहे हैं इसको, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को कैसे होना चाहिए, है ना। देखिए, एक मैं ब्लॉक डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे इनपुट और आउटपुट किसको बोलते हैं। लेफ्ट साइड में आपका इनपुट आ रहा है और इधर से ब्लॉक के आउटपुट में निकलेगा, इधर आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंटेशन करने का एक और तरीका है, वो भी मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा है, मगर मैं भी कंटिन्यूस में बात करें फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लेते हैं। ये ब्लॉक है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म का ब्लॉक है। ठीक, कोई भी सिग्नल इसमें से इनपुट में देंगे, सपोज करो यहाँ पे हम लोग इनपुट में एफ ऑफ एक्स दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स दे रहे हैं, अगर इनपुट में क्या दे रहे हैं, इनपुट में हम लोग दे रहे हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इनपुट में दे रहे हैं, तो क्या होगा, आउटपुट में आएगा आपका, आउटपुट में जो होगा, आउटपुट में होगा आपके पास कैपिटल एफ इन ब्रैकेट्स यू, इन ब्रैकेट्स यू। ठीक है, ये आउटपुट में होगा आपका। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा, इधर राइट साइड में किसी को नहीं दिख रहा है, सभी है, दिख तो रहा होगा, इधर ले आता हूँ मैं। इनपुट में एफ ऑफ एक्स मिला है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के ब्लॉक से आउटपुट में क्या पास होगा, आपके पास एफ ऑफ यू मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे इसको ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनपुट में एफ ऑफ एक्स दे रहे हैं, तो आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, तो इनपुट का फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स का ये होना चाहिए, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, है ना। अभी कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अभी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ हेडिंग दिया है, बट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, CFT।
डिस्क्रीट में जब बात करेंगे तो कभी भी इंटीग्रेशन डिस्क्रीट में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन में ही होता है। डिस्क्रीट में क्या होता है, समेशन, समेशन होते हैं। n इज इक्वल टू 0 से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ऐसे करके n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये पहला पहला चीज समझ में आया कि कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन को। एंड सेकंड थिंग, फंक्शन मस्ट बी इंटीग्रेबल। ठीक है, फंक्शन का ऐसा होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए, फाइनाइट इंटीग्रेबल आना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन है यहाँ पे। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे फॉर्मूला है। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए ये फंक्शन, ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये जे की पावर यहाँ पे प्लस है। ठीक, यहाँ माइनस दिया हुआ है। एफ ऑफ यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज पावर ऑफ माइनस जे टू पाई एक्स डी एक्स। और यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इज पावर ऑफ प्लस प्लस जे टू पाई एफ यू एक्स, है ना। थोड़ा सा इसको और समझना है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक स्लाइड ले लेता हूँ मैं। कहाँ से आया मैं बता देता हूँ। देखिए आपके पास क्या था, एफ ऑफ यू लिखते हैं हम लोग। एफ ऑफ यू कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ यू का फॉर्मूला था हमारे पास इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिमिट थी। उसके बाद यहाँ था स्मॉल एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स ई रेस्ट पावर ऑफ माइनस जे टू पाई यू एक्स, और कौन से इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा था, डी ऑफ एक्स हो रहा था। नॉट टेक, अब अब क्या करना है हमको कि एफ ऑफ एक्स निकालना है, इनवर्स निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के लिए क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट होगा। एफ ऑफ यू अब ई रेस्ट टू पावर ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा ना, यही ध्यान रखना कि यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस है, जे टू पाई यू एक्स, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको, डी यू के रिस्पेक्ट में करना है। ये दोनों फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। एफ ऑफ यू एफ ऑफ यू इज अ जनरल जनरल कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। जो कि हम लोग का जो आंसर आया ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है ना। क्यों कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, क्योंकि आपके पास ई रेस्ट पावर ऑफ माइनस जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, थोड़ा सा पहले वाला देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए एक बार। देखिए एफ ऑफ एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ई रेस्ट पावर ऑफ माइनस जे टू पाई यू एक्स के साथ। तो भी हो ना हो, एफ ऑफ यू क्या हो जाएगा, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा।
ठीक है, a प्लस जे बीटा के फॉर्म पे लिखा जा सकता है। एफ ऑफ यू को कैसे लिख सकते हैं, आर यू प्लस जे आई एफ यू, रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म पे लिख सकते हैं हम लोग, आर यू प्लस जे आई यू। ठीक, सो एफ ऑफ यू कैन बी रिटन एज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। नाउ आर ऑफ यू प्लस जे ऑफ यू के फॉर्म पे लिख लेते हैं हम लोग। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे, कैपिटल एफ ऑफ यू क्या क्यों मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगी, और एंगल कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, इमेजिनरी और अपॉन रियल, ये फेस एंगल हो जाएगा। और ये आप एफ ऑफ यू हो जाएगा आपका फोरियर स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। ये दो चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे, क्योंकि यही ड्रॉ करते हैं हम लोग फोरियर सीरीज में, ये दो चीज ड्रॉ होती है, फेस ड्रॉ होता है और दूसरा होता है आपके पास फोरियर स्पेक्ट्रम ड्रॉ होता है। फोरियर स्पेक्ट्रम को ड्रॉ किया जाता है आफ्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म, और फेस एंगल ड्रॉ किया जाता है आफ्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो दो चीज यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अभी कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हो गया यार, इतना लेट में क्यों ज्वाइन करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म लोग स्टार्ट कर लिए हैं, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, आगे बढ़े। ठीक, अभी तक आपने देखा कि कैसे हम लोग कंटिन्यूअस डोमेन पे फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, और वो जो सिग्नल था एफ ऑफ एक्स, वो कौन सा सिग्नल था, वन डायमेंशन सिग्नल था, मतलब एक ही डायमेंशन में इंक्रीज हो रहा था, इस तरफ इंक्रीज हो रहा था। एफ ऑफ एक्स जो मैंने ड्रॉ किया था, कैसे इंक्रीज हो रहा था, एक साइड इंक्रीज हो रहा था बस, है ना, वन साइडेड इंक्रीज हो रहा था, है ना। अब देखते हैं कि टू डायमेंशन में कैसे होता है। टू डायमेंशन सिग्नल की बात करते हैं। टू डायमेंशन सिग्नल मतलब कि दो डायमेंशन आ जाएंगे उसमें। दो डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, मतलब एक इस तरह से आप ले सकते हो, दो डायमेंशन ले लेना इधर, एक ये वाला डायमेंशन ले लो, एक वाला डायमेंशन ले लो। ठीक है, तो इस तरह के सिग्नल्स को, जो एक इस साइड भी इंक्रीज हो रहा है और इधर भी इंक्रीज हो रहा है, दो साइड इंक्रीज हो रहे हैं ये सिग्नल्स, इस तरह के अगर सिग्नल्स आएंगे तो उसको बोलोगे टू डायमेंशन सिग्नल। एक्स वाला डायमेंशन ये हो गया, और दूसरा डायमेंशन है वाई वाला जो इस साइड है। नहीं, ये तो एम्पलीट्यूड हो जाएगी, वाई वाला डायमेंशन ये वाला हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई ले रहे हैं हम लोग, दो डायमेंशन ले रहे हैं, एक्स वाला फर्स्ट डायमेंशन एंड सेकेंड वन इज वाई डायमेंशन। नाउ टू डायमेंशन फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, टू डायमेंशन कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म, और सिग्नल क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इज गिवन। नाउ एफ ऑफ यू वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए कुछ चेंज नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे। अब जो इंटीग्रेशन होगा वो दो इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि u और v दो फ्रीक्वेंसी टर्म आने वाले हैं। दो फ्रीक्वेंसी टर्म आने के लिए हम लोग को दो डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना पड़ेगा, सॉरी दो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और लिमिट सेम होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी लिमिट। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ माइनस यू था, v हो गया, प्रीवियस वाले में u केवल u था यहाँ पे, अब यहाँ पे u और v दोनों आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, e रेस्ट पावर ऑफ माइनस जे टू पाई यू एक्स मल्टीप्लाई विथ e रेस्ट पावर ऑफ माइनस जे टू पाई यू वी, है ना। थोड़ा सा मैं इसको लिख के बता देता हूँ आप लोगों को। टू इंटीग्रेशन है, एक काम करता हूँ कि अलग अलग इंटीग्रेशन करके फिर उसको एक साथ कर लेता हूँ, है ना। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था, पहले क्या था यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स बस था, बट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई भी आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई भी आ गया। अब
दो वेरिएबल आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और एक डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा। ए माइनस, यहाँ माइनस है ना, माइनस जे 2 पाई यू एक्स मल्टीप्लाई विथ ई रेस्ट पावर ऑफ माइनस जे 2 पाई वी वाई, है ना। और डबल डिफरेंशिएशन अगर यहाँ लगाएंगे, डबल डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पे लगाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फिर से कोई, तो यहाँ पे हमको dx और dy दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सॉरी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डबल इंटीग्रेशन लगाते हैं तो यहाँ पे dx और dy दोनों के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे, तो माइनस जे 2 पाई कॉमन हो जाएगा, और ux और uy यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। टू डी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में बस यहाँ पे जे की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, माइनस नहीं रहता साइन, ये ध्यान रखिएगा। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बाकी सेम है, एफ ऑफ यू भी कम हो जाएगा, और जो डिफरेंस जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx और dy के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड फोरियर स्पेक्ट्रम ऐसे निकाल सकते हो आप, फोरियर स्पेक्ट्रम एंड फेज एंगल, फेज एंगल एंड फोरियर स्पेक्ट्रम निकाल सकते हो। पावर स्पेक्ट्रम इसी को बोलते हैं, अगर आप फोरियर स्पेक्ट्रम का स्क्वायर ले लेंगे तो उसको बोलेंगे पावर स्पेक्ट्रम। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। डेफिनेशन है बस, आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे सिग्नल दिया हुआ है, इसका मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है ना। A discrete Fourier transform f of x y is two dimension with magnitude a, then its Fourier transform is found out। क्या निकलेगा इसका Fourier transform, बताइए, निकालिए, क्वेश्चन है आपके लिए। टू डायमेंशन सिग्नल है क्या, टू डायमेंशन सिग्नल है ना। एक सिग्नल कैपिटल वाई तक वेरी कर रहा है, और एक सिग्नल कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स तक वेरी कर रहा है ना। देखिए इधर प्लस, आपका प्लस वाई वाला डायरेक्शन है ना, ये जो मैंने बनाया था वो वाई उस साइड था, अभी वाई इधर है। वाई इधर है क्योंकि देखो एरो इधर दिया हुआ ना, इसको ये बनाइए, है ना। डबल डिफरेंशिएशन ले लीजिएगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। पहले तो फार्मूला लिख लो कि क्या होता है, फार्मूला लिख लो, सेम फार्मूला, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना, ये फार्मूला लिख लेना, और इसको इंटीग्रेट कर दो, बताओ क्या आ रहा है ना। ई रेस्ट पावर ऑफ माइनस जे 2 पाई यू एक्स प्लस वी वाई प्लस वी वाई और डी एक्स डी वाई, है ना, ये था। अब देखिए कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेना है, तो माइनस इन्फिनिटी से तो ये स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है आपके पास जीरो से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेने का मतलब ही नहीं है ना। देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इस तरह से हम लोग अगर नंबर सिस्टम में बात करें तो ये जीरो हो जाता है, ये जीरो हो गया, और इधर माइनस इन्फिनिटी है, और इधर प्लस इन्फिनिटी तक। अब आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और इस फिगर में देखिए माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक कुछ भी यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं है, मतलब जीरो डिस्क्राइब है ना। तो हमको कहाँ से कहाँ तक, जीरो को इंटीग्रेट करोगे तो जीरो ही आएगा, तो फिर जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं इधर ही से। देखिए लिमिट चेंज कर ले रहा हूँ मैं, जीरो से लेके कहाँ से कर रहे हैं, इन्फिनिटी तक कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो से इन्फिनिटी तक, एक्स और वाई में कौन सा एम्पलीट्यूड है, ए है, ए है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फंक्शन कैसा है, यूनिफॉर्मली ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है।
ई रेस्ट पावर ऑफ माइनस जे 2 पाई यू एक्स। डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा मैथ्स में, है ना। पहले एक्स को करो डिफरेंशिएट, उसके बाद फिर वाई को डिफरेंशिएट करना है। ई रेस्ट पावर ऑफ 2 पाई यू वाई डी वाई। ठीक है, ये करके रखो। मेरा टाइम अभी आउट हो रहा है, अभी 40 मिनट का टाइम था, शॉर्ट हो जाएगा। ये करके रखना, मैं आपको नहीं हो पाएगा तो मैं बताता हूँ, अभी 5 मिनट में फिर से लगेगा, फिर से पढ़ाता हूँ। ये करके रखना, आप नोट कर लेना इसको। ये पूरा प्रॉब्लम करके रखोगे क्या आ रहा है इसका आंसर। जो लेट से ज्वाइन होते हैं ना उसके लिए दिक्कत है। देखिए आप लोग लास्ट में ज्वाइन हुए और फिर मैं क्लास खत्म करने का टाइम आ गया अभी, और फिर सेकंड पार्ट में ज्वाइन करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ। सिर्फ 11:30 को बोलते हैं तो 11:30 को ही आ जाइए। देखिए इस तरह से आ रहा होगा आपका आंसर। 4 मिनट बचा है मेरे पास। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक लिया था, बट जीरो से एक्स तक ले लीजिए आप, है ना। वो ड्राइंग में याद करो कि अपर अपर लिमिट कहाँ तक थी, एक्स एक्स एक्सिस में कैपिटल एक्स तक थी और वाई एक्सिस में कैपिटल वाई तक थी। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेना है आपको। ठीक है, फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस जे 2 पाई यू डिवाइड में चला जाएगा, और माइनस जे 2 बी यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, और जीरो से बी तक वैल्यूज पुट करिए, ये आंसर आएगा आपके पास। कॉपी पेन लेके बैठा करो, ये बना के देखो आ रहा है क्या। ठीक है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। 5 मिनट में फिर से आ रहे हैं।